दोस्तों आज के डेट में अफवाहों का बाजार बहुत गर्म है। एनडीटीवी न्यूज चैनल और रवीश कुमार जी के बारे में बहुत सारी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, जैसे कि बिक गया एनडीटीवी, अब एनडीटीवी पर पूरा का पूरा कंट्रोल होगा अडानी ग्रुप का। इसके अलावा जो चर्चा में है वो ये कि रवीश कुमार ने एनडीटीवी से दिया इस्तीफा और अब जी न्यूज ज्वाइन करेंगे और तिहाड़ी वाला शो डीएनए शो में दिखेंगे। पर इसमें कितनी सच्चाई है, आज इस बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो देखिए, एनडीटीवी बिक गया और इस पर अब अडानी ग्रुप का कब्जा हो गया। दरअसल एक तरह से कहिए तो चोर दरवाजे से एनडीटीवी पर कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। इसको ऐसे समझिए कि एनडीटीवी ने किसी कंपनी के साथ कुछ साल पहले एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया। कॉन्ट्रैक्ट फाइनेंशियल लेन देन की वजह से था, लेकिन एनडीटीवी ने कहा कि हमारे एडिटोरियल टीम, हमारे कंटेंट और हमारे चैनल पर आपका किसी भी तरह का कोई अधिकार नहीं हो। तो अब बताइए, सोचने की बात है कि जिस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसका एनडीटीवी पर ना कभी अधिकार था ना आज है। तो जाहिर सी बात है कि अगर वो कंपनी अडानी ग्रुप को अपना सारा शेयर बेच भी दे तो भी अडानी ग्रुप का क्या एनडीटीवी पर कंट्रोल होगा? क्या एडिटोरियल टीम पर कंट्रोल होगा? क्या पूरे के पूरे चैनल पर कंट्रोल होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उस कंपनी का कंट्रोल था ही नहीं, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में जिक्र है। इसके अलावा जो उस कंपनी ने अडानी ग्रुप के साथ सारा का सारा शेयर बेचने का फैसला लिया, उसमें एनडीटीवी को कंसेंट नहीं दिया गया, कोई डिस्कशन नहीं हुई, कोई बातचीत नहीं हुई। तो यहां पर भी एक तरह से कहिए कि इल्लीगल तरीके से, यानी कि चोर दरवाजे से एनडीटीवी के साथ जिस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट था उस कंपनी ने अडानी ग्रुप के साथ कहिए तो साठगांठ या फिर जोड़ तोड़ करके सारा शेयर बेचने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी एनडीटीवी के एडिटोरियल टीम और एनडीटीवी पूरे के पूरे चैनल पर अडानी ग्रुप का भी कंट्रोल नहीं होगा, बल्कि कहिए तो एनडीटीवी अब लीगल तरीके से इस पर कार्रवाई करने जा रही है कि बिना हमारी जानकारी के, बिना हमसे डिस्कशन किए हुए आपने ये फैसला आखिर लिया तो कैसे लिया? क्योंकि मालिकाना हक अब भी एनडीटीवी के जो फाउंडर है उन्हीं के पास है। ठीक है, तो ये जो एनडीटीवी बिक गया, अब अडानी ग्रुप का पूरा कंट्रोल होगा, ये अफवाह है, ये कोरा अफवाह है, इस पर बिल्कुल भी यकीन ना करें। अब बात करते हैं रवीश कुमार जी के बारे में कि उन्होंने एनडीटीवी से इस्तीफा दे दिया और अब जी न्यूज ज्वाइन करेंगे और वहां पे डीएनए शो में दिखेंगे। तो ये भी एक कोरी अफवाह है। और ये अफवाह फैलाने वाला कौन है? तो ये है ओप इंडिया नाम का एक प्रोपेगेंडा वेबसाइट, जो कहिए तो राइट विंग प्रोपेगेंडा वेबसाइट है। और इसी वेबसाइट के तरफ से ये सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में छोड़ा गया है। क्या ये लिखते हैं कि बिग ब्रेकिंग, रवीश कुमार का एनडीटीवी से इस्तीफा, जी न्यूज के डीएनए में दिखेंगे। ब्रेकिंग, अडानी ने खरीद लिया एनडीटीवी। तो इसमें तीन बातें कही गई। एक, अडानी ने खरीद लिया एनडीटीवी, यह कोरी अफवाह है। दूसरा, रवीश कुमार ने एनडीटीवी से दिया, यह भी कोरी अफवाह है जिस पर हम आगे बात करेंगे। और नंबर 3, रवीश कुमार जी न्यूज के डीएनए शो में दिखेंगे। तो जाहिर सी बात है, तो इसके बारे में भी हम आगे बात करते हैं। रवीश कुमार जी ने ये जो फर्जी खबर है, ये जो अफवाह है, इस पर सफाई देते हुए एक ट्वीट किया है। और ट्वीट में यह लिखा है कि माननीय जनता, मेरे इस्तीफा की बात ठीक उसी तरह अफवाह है जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुझे इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो गए हैं और अक्षय कुमार बंबैया आम लेकर गेट पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। आपका रवीश कुमार, दुनिया का पहला और सबसे महंगा जीरो टीआरपी एंकर। यह ट्वीट 24 अगस्त 2022 को 9:44 AM यानी कि मॉर्निंग में किया गया है। जी हां, तो रवीश कुमार का एनडीटीवी से इस्तीफा और इस्तीफे के बाद जी न्यूज में जाकर के डीएनए शो में दिखना, ये सारी की सारी जानकारी अफवाह है, ये सारी की सारी फेक न्यूज है। जी हां, ये फेक न्यूज है। रवीश कुमार जी ने भी ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दे दिया है। तो जितना भी चर्चा आज के डेट में एनडीटीवी बिक गया और रवीश कुमार जी ने इस्तीफा दे दिया, जी न्यूज में जाएंगे, डीएनए में दिखेंगे, ये सारा का सारा अफवाह है। इसका कोई हाथ पैर नहीं है, और जिसका हाथ पैर नहीं होता वो उड़ करके कहीं भी चला जाता है। ये यूं कहें कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में टहलता रहता है। तो इस तरह से एनडीटीवी न्यूज चैनल और रवीश कुमार जी के बारे में कल से लगातार अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जिसमें सच्चाई रत्ती बराबर भी नहीं है। बस मैं यही कहूंगा कि जिसे इसी में खुशी मिलती हो वो इसी में खुश रहे भाई। हमें तो चाहिए रोजगार, हमें तो चाहिए देश की तरक्की, हमें तो चाहिए देश में डेवलपमेंट।
जो इसकी बात करेगा वो आज के डेट में देशद्रोही कहलाएगा। और बिल्कुल मैं ये बात करना पसंद करूंगा, मैं इस पर सवाल पूछना पसंद करूंगा। भले ही कोई मुझे देशद्रोही कहे तो देशद्रोही ही सही, लेकिन देश हित में बात करेंगे, देश के मुद्दों पर बात करेंगे, देश में जो कमियां हैं उसको गिनवाएंगे और देश को कैसे सुधारा जाए उस पर भी बात करेंगे। तो बस यही कुछ था अफवाहों का बाजार के बारे में। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। जाते जाते रवीश कुमार जी का एक कुछ साल पुराना वीडियो क्लिप देख लीजिए, जिसमें ये कह रहे हैं कि न्यूज ये खबर पढ़ने के लिए स्टूडियो या चैनल जरूरी नहीं है। खबर तो हम रोड पर भी पढ़ देंगे, खबर तो हम पार्क में भी पढ़ देंगे। यहाँ खड़ा होकर न्यूज पढ़ देंगे सड़क पे। क्या है, मैंने कहा कहीं संविधान में लिखा है कि पत्रकार न्यूज पढ़ेगा तो स्टूडियो में ही पढ़ेगा? कहीं पढ़ देगा, पार्क में पढ़ देगा, गाड़ी में पढ़ देगा, नहीं होगा तो बाथरूम बंद करके जैसे गाते हैं वैसे न्यूज पढ़ देंगे। इसमें क्या है, करो जो करना है करो, बैन करना बैन करो, बंद करना बंद करो, जो करना है करो। जी हां, तो ये हैं सच्चे पत्रकार जो पत्रकारिता के धर्म को मानते हैं और उसे बाखूबी निभाते भी हैं। ठीक है, बाकी जिसे जो कहना है कमेंट बॉक्स ओपन है, कहिए, अपनी बात रखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा लोग साथ शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें।